2 मई 2011 की रात 12:30 पर अमेरिकन नेवी सील्स के 2 हेलीकॉप्टर पाकिस्तान के शहर एबटाबाद में दाखिल होते हैं, जहां पर उसामा बिन लादेन रह रहे थे। एबटाबाद में पहुंचते ही एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है, लेकिन दूसरा हेलीकॉप्टर इस मिशन को जारी रखता है और टारगेट की तरफ आगे बढ़ता है। 12:45 पर जब नेवी सील्स की टीम उसामा बिन लादेन की बिल्डिंग के करीब पहुंचती है तो वहां उनकी फाइट उसामा के गार्ड से होती है। वहां 15 मिनट्स लड़ाई के बाद ये स्पेशल टीम 1 बजे उसामा की बिल्डिंग में दाखिल होती है। उस वक्त उसामा बिन लादेन बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर अपने रूम में मौजूद थे। 1:05 पर उसामा और नेवी सील्स की टीम आमने सामने होती हैं। जब उसामा बिन लादेन सरेंडर नहीं करते तो उसे दाएं आंख के ऊपर गोली मार दी गई। ये मिशन सिर्फ 38 मिनट्स में कंप्लीट हुआ, लेकिन इसकी प्लानिंग और ट्रेनिंग पिछले कई सालों से की जा रही थी। अब सवाल ये उठता है कि उसामा बिन लादेन की मौत में पाकिस्तान इन्वॉल्व था। उसामा बिन लादेन की डेड बॉडी को आखिर समंदर में क्यों रखा गया? अभी तक आधे लोग उसामा को एज अ हीरो कंसिडर करते हैं, लेकिन आधे लोग टेररिस्ट कंसिडर भी करते हैं। इसके पीछे की असल कहानी क्या है, आइए आज के इस वीडियो में डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। उसामा बिन लादेन 1957 में सऊदी अरेबिया के बिलियनर मोहम्मद बिन लादेन के यहाँ पैदा हुए। उसामा के 50 बहन भाई और भी थे और उसामा उनमें 17वें नंबर पर थे। उसामा ने जद्दा की किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री हासिल की। 1779 में जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो उसामा बिन लादेन को ये लगा ये तो इस्लाम के अगेंस्ट एक वार है। उसी वक्त उसामा की एज तकरीबन 22 साल थी, तो इसी चीज़ को लेकर उसामा अफगानिस्तान चले गए और वहां जाकर अफगान लीडर के साथ मुलाकात की, जो उस वक्त सोवियत यूनियन के अगेंस्ट लड़ रहे थे। उसामा ने अफगानियों को सपोर्ट करने के लिए फंड रेजिंग भी की। इन दिनों वो ज़्यादातर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रहा करते थे। 1988 में उसामा ने एक तंजीम बनाई जिसे अल-कायदा का नाम दिया गया। अल-कायदा 1 साल तक सोवियत यूनियन के अगेंस्ट फाइट करती रही। 1989 में जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान के अगेंस्ट वार को ख़त्म किया तो उसामा वापस सऊदी अरेबिया चले गए और वहां पर उनका एज अ हीरो वेलकम किया गया। 1 साल गुजरने के बाद 1990 में जब सद्दाम हुसैन ने सऊदी अरेबिया को धमकी दी कि इराक सऊदी अरेबिया पर हमला करेगा, तो उसामा बिन लादेन ने सऊदी लीडर को ऑफ़र किया कि उनका ग्रुप सऊदी अरेबिया को प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन सऊदी लीडर्स ने उनकी ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया और सऊदी अरेबिया की प्रोटेक्शन के लिए अमेरिका की हेल्प ली। इसी वजह से उसामा बिन लादेन ने सऊदी अरेबिया को छोड़ दिया और सूडान चले गए। इसके बाद उसामा बिन लादेन ने अमेरिका के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया। उसामा का ये मैंड था कि जहां पर अमेरिका मुस्लिम्स के अगेंस्ट होगा वहां पर वो अमेरिका के अगेंस्ट फाइट करेगा। अल-कायदा ने पहली दफ़ा यमन में बम ब्लास्ट किया जहां पर अमेरिकन सोल्जर्स मिशन कर रहे थे। उस बम ब्लास्ट में किसी भी अमेरिकन सोल्जर्स की डेथ नहीं हुई। अल-कायदा ने मोगडिशु में 18 अमेरिकन सोल्जर्स को मारा। इसके बाद 1996 में उसामा बिन लादेन अफगानिस्तान वापस लौट आए। 7 अगस्त 1998 में अल-कायदा ने नैरोबी और कीनिया में मौजूद अमेरिकन एम्बेसीज पर धमाके किए, जिसमें 213 लोग मारे गए और 4500 से ज़्यादा लोग जख्मी हो गए। उस वक्त उसामा बिन लादेन अमेरिका की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल थे। इसके बाद 9/11 का इंसिडेंट हुआ जिसके बारे में आप लोगों ने ऑलरेडी सुन रखा होगा। ये 11 सितंबर की सुबह थी जब अल-कायदा के 19 लोगों ने ईस्ट कोस्ट से कैलिफोर्निया जाने वाली 4 कमर्शियल एयरलाइंस को हाईजैक कर लिया। हाईजैकर्स ने पहले 2 प्लेन्स को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर्स में क्रैश करवाया। और तीसरे प्लेन को पेंटागन पर स्ट्राइक करने के लिए इस्तेमाल किया और चौथे हाईजैक किए गए प्लेन को पेंसिल्वेनिया में क्रैश कराया गया। इस 9/11 इंसिडेंट में तकरीबन 2977 लोग मारे गए। 9/11 पर अलग से एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, तो उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। 9/11 के इंसिडेंट के बाद अमेरिका ने टेररिज्म के अगेंस्ट एक वॉर डिक्लेयर कर दी। ये वो वक्त था जब उसामा बिन लादेन दुनिया में मोस्ट वांटेड पर्सन थे। इस इंसिडेंट के बाद उसामा अगले 10 सालों तक गायब हो गए। अमेरिकन एजेंसीज उसामा को ढूंढते रहे लेकिन उसामा का नामो निशान ही नहीं था।
10 साल गुजरने के बाद 2010 में अमेरिका को उसामा बिन लादेन की लोकेशन मिली कि वो पाकिस्तान के शहर एबटाबाद में रह रहे हैं। 1 साल तक अमेरिका ने ऑपरेशन नहीं किया, वो बस ड्रोन्स और दूसरे तरीकों से उसामा पर नज़र रखते रहे। लेकिन 1 साल गुजरने के बाद उसामा पर अटैक किया गया और लगभग 40 मिनट्स के अंदर ही उसामा को मार दिया गया और उसामा की डेड बॉडी को समंदर में दफन किया गया ताकि उसके फॉलोअर्स कोई मकबरा वगैरह ना बना लें। उसामा की डेथ में पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट के बारे में मुख्तलिफ कहानियाँ बताई जाती हैं कि पाकिस्तान की एजेंसीज ने ही उसामा को छुपा कर रखा हुआ था और अमेरिका से रिवार्ड लेने के लिए उसामा को धोखा देकर उसकी लोकेशन बता दी। और दूसरी कहानी ये बताई जाती है कि पाकिस्तान को उसामा के बारे में कुछ पता ही नहीं था। यहाँ पर उसामा की स्टोरी का दी एंड होता है। अब डिसाइड ये करना है कि उसामा हीरो था या विलन। इसका आंसर बड़ा सिंपल सा है कि अगर आप अमेरिका को सपोर्ट करते हैं तो उसामा आपके लिए एक विलन है, और अगर आप अमेरिका के अगेंस्ट है और फ़लस्तीन को सपोर्ट करते हैं तो उसामा आपके लिए एक हीरो है। या आप अगर इस चीज़ को और पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।